BPA न्यूज, देश का सच। मैं शिक्षक विधायक राज बहादुर चंदेल जी के आवास पे उपस्थित हूँ। कल मुख्यमंत्री से उनकी भेंट हुई, उनके साथ अध्यक्ष और महामंत्री भी थे उनके संगठन के। कई बिंदुओं पे चर्चा हुई, उन चर्चाओं को विस्तार से जानेंगे हमारे समक्ष उपस्थित राज बहादुर चंदेल जी, शिक्षक विधायक से। तो इसमें क्या आपकी वार्ता हुई, किन बिंदुओं पे हुई और क्या समझ में आ रहा है, क्या परिणाम निकलने की उम्मीद है? अब हम लोगों ने तो NPS न्यू पेंशन स्कीम जो है वो हितकर नहीं शिक्षकों के लिए। तो पुरानी पेंशन के आधार पर शिक्षकों की जो शर्तें थी जी, वो बनाए रखने के लिए और शिक्षक को उसके बेनिफिट से रिटायरमेंट के बाद मिल सके, इसलिए उस प्रणाली को हम लोग पसंद कर रहे हैं जी। दूसरे मुद्दे थे ट्रांसफ़र के लिए। लोग एक ज़िले से दूसरे ज़िले में दूर दराज पड़े हुए हैं जी, तो ऑनलाइन ट्रांसफ़र खोल दिए जाएं जी, और ताकि इंसान एक ज़िले से दूसरे ज़िले में जा सके। बहुत से ज़िलों में पद रिक्त होते हैं और उस ज़िले से संबंधित लोग बाहर पड़े हुए हैं, वो अपने ज़िले में आना चाहते हैं। हाँ, इस ज़िले का आदमी दूसरी जगह जाना चाहता है, तो इस तरह की खुली छूट दे दी जाए तो वो लोग कर सकें। विषय विशेषज्ञों का एक 400-500 टीचरों का कैडर है, जिसकी नियुक्तियाँ 99-2000 के आसपास की गई थी। जब नियुक्तियाँ चयन बोर्ड चयन आयोग द्वारा नहीं हो पा रही थी तो तत्कालीन सरकार कल्याण सिंह की ही थी। 98 में कल्याण सिंह मुख्यमंत्री बने थे और उन्हीं द्वारा 99 में विषय विशेषज्ञों की नियुक्तियाँ शुरू हुई और उसे आगे बढ़ाया राजनाथ सिंह ने भी। 2000 में राजनाथ सिंह आ गए, 2001 तक नियुक्तियाँ वो 2099, 2000, 2001 तक नियुक्तियाँ वो हुई। 3-4 साल के अंदर जो नियुक्तियाँ वो अनवरत की गई लगातार बारी बारी से, वो नियुक्तियों का टीचर आज भी विनियमित नहीं हो सका है, रेगुलर नहीं हो पाया है। वो इस तरह इन 5 सालों में सपा ने क्या किया इन शिक्षकों के लिए? विषय विशेषज्ञ और वित्तविहीन के शिक्षकों को एक सम्मानजनक मानदेय की बात उठती रही, एक इनकी नियमावली की बात उठती रही, ये सब बातें इसके संबंध में क्या किया इन्होंने? ये सब बातें मुलायम सिंह सरकार वो अब अखिलेश सरकार में भी रखी गई, लेकिन नौकरशाही आजकल राज्य सरकारों को भी चकमे में डालती है, सही दिशा में चलने नहीं देती है। और वो कुछ राजनीतिक कुछ ऐसे खिलाड़ी होते हैं, कुछ ऐसे चाटकार होते हैं, कुछ ऐसे लोग दिशा भ्रमित करने वाले होते हैं जो बड़े बड़े राजनेताओं को भ्रमित कर देते हैं। तो इससे कोई सार्थक निर्णय लोग नहीं ले सके और स्थायित्व नहीं हुआ सरकारों का। 17 में भाजपा आ गई, तब से भाजपा की बात। अभी कल जो मुख्यमंत्री जी से वार्ता हुई है आपकी, क्या समझ में आ रहा है, क्या परिणाम निकलने की उम्मीद समझ में आ रही है? अब उन्होंने कहा कि हाँ विचार करेंगे हम इसमें, और विचार के आजकल अधिकारी संवर्ग ही आगे है, अगुवाकार है, उनको ज्ञापन उनके माध्यम से चला जाएगा। वो इसमें रीति कुछ निर्धारित कर देंगे, कुछ उनको समझा देंगे, बता देंगे, तो रास्ता दिखा देंगे, हो जाएगा। कितने बिंदुओं का था जो ज्ञापन आपने? बहुत संक्षिप्त 5-6 बिंदु थे। इनमें कई बिंदु स्वीकार होने की उम्मीद है? बिंदुवार चर्चा तो नहीं हुई, उन्होंने पढ़ा होगा, ठीक है जी, विचार किया जाए। उसमें पुरानी पेंशन का भी मामला था, इसमें वित्तविहीन के लिए सम्मानजनक मानदेय की भी बात थी, वित्तविहीन के लिए नियमावली बनाने की भी बात थी। तो क्या लगता है कि क्या सरकार इसको स्वीकार करेगी? हाँ तो किया है, लेकिन कुछ उम्मीद नहीं दिखती है। उम्मीद नहीं दिखती। चलिए, बहुत बहुत